हेलो दोस्तों, रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। तो फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि तत्सम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी लिखे जाते हैं, और तद्भव ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ही टूटते फूटते हिंदी में आ गए हैं और अंत में उनका रूप काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुका है। तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट तत्सम और तद्भव की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किसका तद्भव और तत्सम कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव। तो देखिए, इधर हमारा तद्भव है, उसके बाद तत्सम है, फिर तद्भव है और फिर तत्सम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अक्षर। अक्षर का होता है अक्षर, ये अक्षर इसको बोला जाता है और ये है अक्षर। उसके बाद है कोढ़। कोढ़ का तत्सम होता है कुष्ठ। कुष्ठ रोग होता है। कोढ़ मतलब तद्भव में बोला जाता है लेकिन उसका तत्सम होता है कुष्ठ। उसके बाद है अटारी। अटारी का होता है अट्टालिका। कूची। कूची का होता है कूर्चिका। अफीम। अफीम का होता है अहिफेन। कैथा। कैथा का होता है कपित। इसके बाद है आँख। आँख का होता है अच्छी। है खत्री। खत्री का होता है क्षत्रिय। उसके बाद है आज। आज का होता है अद्य। उसके बाद है खेत। खेत का होता है क्षेत्र। फिर है आप। आप का होता है आत्म। फिर है खांसी। खांसी का होता है कास। इसके बाद है अम्मा। अम्मा का होता है अम्ब। गधा। गधा का तत्सम होता है गर्धव। इसके बाद है ऊंट। ऊंट का तत्सम होता है ओष्ठ। फिर है गेहूं। गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। फिर है अक्षत। अक्षत का तत्सम होता है अच्छत। फिर है गिद्ध। गिद्ध का तत्सम होता है गृध्र। उसके बाद है अंगोछा। अंगोछा का तत्सम होता है अंग प्रोछा। फिर है घर। घर का तत्सम होता है गृह। उसके बाद है अंगीठी। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा का तत्सम होता है घोटक। उसके बाद है अगुआ। अगुआ का तत्सम होता है अग्रणी। उसके बाद है घरनी। घरनी का तत्सम होता है गृहिणी। फिर है आंवला। आंवला का तत्सम होता है आम्लका। फिर है घूंघट। घूंघट का तत्सम होता है गुंठन। फिर है इलायची। इलायची का तत्सम होता है एला। फिर है घी। घी का तत्सम होता है घृत। फिर है इतवार। इतवार का तत्सम होता है आदित्यवार। फिर है चबाना। चबाना का तत्सम होता है चरवण। फिर है इमली। इमली का तत्सम होता है अम्लिका। फिर है चांदनी। चांदनी का तत्सम होता है चंद्रिका। फिर है ईंट। ईंट का तत्सम होता है इष्टिका। फिर है चिड़िया। चिड़िया का तत्सम होता है चटिका। उसके बाद है उजला। उजला का तत्सम होता है उज्ज्वल। फिर है भंवरा। भंवरे का तत्सम होता है भ्रमर। फिर है अंगली। अंगली का तत्सम होता है अंगुली। चंद्र बिंदु इसमें लगती है और इसमें अंक की बिंदु लगती है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का होता है ज्येष्ठ। जेठ का होता है ज्येष्ठ। उसके बाद है ऊंट। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट। फिर होता है केला। केला का तत्सम होता है कदली। फिर है उल्लू। उल्लू का तत्सम होता है उलूक। फिर है कबूतर। कबूतर का होता है कपोत। उसके बाद है काठ। काठ का तत्सम होता है काष्ठ। फिर होता है कपास। कपास का तत्सम होता है करपास। फिर है कुआं। कुआं का तत्सम होता है कूप। उसके बाद है दूध। दूध का तत्सम होता है दुग्ध। फिर उसके बाद है कान्ह। कान्ह का तत्सम होता है कृष्ण। फिर है करोण। करोण का तत्सम होता है कोटि। फिर है कोयल। कोयल का होता है कोकिल। फिर है आम। आम का तत्सम होता है आम्र।
फिर उसके बाद है कौवा। कौवा का तत्सम होता है काकः। फिर है साला। साला का तत्सम होता है श्यालक। फिर है कपूर। कपूर का होता है कर्पूर। फिर है देवर। देवर का होता है द्विवर। फिर है हल्दी। हल्दी का होता है हरिद्रा। उसके बाद है सोंठ। सोंठ का होता है सुष्टि। आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा और आपको कभी ना कभी यूज़ ज़रूर आएगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको हेल्प करेगा। तो इसके बाद भी हम तत्सम और तद्भव को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।